लखीमपुर खीरी से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की महमदी विधानसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वास्तव में अभी से देखने को मिल रही है। आज लोगों को 24 घंटे बिजली, हर घर जल मुफ्त, राशन मुफ्त, स्वास्थ्य सेवाएं, किसान सम्मान निधि मिल रही है। पहले की सरकार जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है। उनकी सरकारों में अपराध चरम सीमा पर था, लेकिन हमारी भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरी यूपी में गुंडे माफियाओं के लुप्त होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता का भरोसा और विश्वास जीता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले 24-25 वर्षों का विजन भी संकल्प पत्र में स्पष्टता दर्शाया गया है। हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए 1 और 2 की सरकारें चल रही थी। 2014 में जब माननीय मोदी जी ने देश की कमान संभाली आप सबके कृपा की वजह से, तो 2 चुनौतियां बड़ी माननीय मोदी जी के सामने थी। एक चुनौती बनी थी कि देश पर भ्रष्टाचार के दलदल में डूबने के दाग थे। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार देश में चल रही थी 2014 से पहले, उनके ढेर सारे मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे। घोटाले हो रहे थे। दुनिया भर में भारत की साख गिर रही थी। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे सेना के बड़े भवनों में घोटाला हो, जो कॉमनवेल्थ के लिए गेम दिल्ली में हुए थे, उन खेलों में भी खेल हो गया, उसमें भी घोटाला हो गया। कांग्रेस पार्टी के ढेर सारे मंत्री जेल में थे। भारत माता की छवि गिर रही थी। दूसरी तरफ भारत के अंदर गरीब आदमी और गरीब हो रहा था, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। माननीय मोदी जी के सामने 2 चुनौतियां बनी थी। एक चुनौती गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था, और दूसरी भारत की वास्तविक ताकत को दुनिया के सामने रखना था। आपने देखा होगा माननीय मोदी जी ने सत्ता संभालते ही दुनिया के ढेर सारे राष्ट्रों का दौरा किया और भारत की वास्तविक ताकत का परिचय दुनिया के सामने रखा। मुझे जो बत्ती लिखी है कि रात क्या पूछ रहे बताओ ना दादा, यही पूछ रहे ना कि बत्ती कवाई है किनकी रात पता चले जनरेटर अगर चीजें आई है तो जनरेटर चलाओ, बुफा आई है तो इन्वर्टर चलाओ, और इन्वर्टर खराब हो जाए तो वाटर लगाओ। अब कहा है बिजली कहां जाता है? वीआईपी जीवन में यहाँ कोई बड़े मियां नेता है ना, राम वाले दिल्ली सगरी से जा रहे हैं। अब मोदी जी तय करेंगे कि बत्ती सत्ता मिली है और लखीमपुर को हम महीना मिली है, बराबर बत्ती मिली है, मिला है कि नहीं मिला बताइए। अब जनरेटर इन्वर्टर खराब करिए कि नहीं बताइए सर, खराब करिए कि नहीं? तो क्या बात है? स्कूल कहाँ जा रहा है? छोटे बच्चा कहाँ लगे? गांव के जाए मंटेसरी पढ़ाई को काहे मारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो, बिल्डिंग गिराई जाए नहीं। सपा सरकार में यह महफूज लगे सफाई सब बच्चा स्कूल ना जा, ड्रेस नहीं, कपड़ा नहीं, जूता मोजा नहीं, खाने कहीं अच्छो खाना नहीं। तो हमारी सरकार बेसिक शिक्षा के स्कूलों के उन्नयन के लिए काम किया और कार्यक्रम योजना के तहत 95% अधिक स्कूलों को माध्यमिक से बढ़िया बनाने का काम किया। यही माताएं बहने, लखीमपुर का कोई को ना हो, सीतापुर का कोई को ना हो, हमने अपनी आंखों से देखा है। शाम होने का इंतजार हमारी माताएं बहने बेटियां करती थी, सड़क के किनारे बैठती थी, लोटा लेकर के, डिब्बा लेकर के पेड़ के किनारे बैठती थी। जब गाड़ी की हेडलाइट इनके चेहरे पर पड़ती थी, विपरीत परिस्थितियों में खड़ी होती थी और शर्मिंदगी का अनुभव करती थी। आज हम कह सकते हैं देश और प्रदेश के हर नागरिक को शौचालय देकर के माता
का हक मालिक